आना पड़ेगा। एक ऑब्जेक्टिव पर 1 मिनट देना है, वो भी एकदम फास्ट, जबकि दोनों तरीका तुमको सिखाते हैं संरेख निकालने का, उसके बावजूद भी तुम लोग नहीं बनाता है। एक तो तुमको सीधा सीधा आपको आता है, ये x1 का मान है तो ये y1 हो गया, ये x2 है तो ये y2 हो गया, ये x3 है तो ये y3 हो गया। कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत ना? कहीं गौर लगा के सीखो, ठीक है? तो बोलिए संरेख के फार्मूला के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? संरेख 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। 0 नहीं देंगे तो क्षेत्रफल में चले जाएंगे। बोलिए 1/2 गुना में तो उधर, चलो उधर फेंक देंगे बाद में, लेकिन x1 का मान बोलो कितना है? a। y2 का मान कितना है बोले? b। y3 का मान कितना है? 1 प्लस x2 का मान कितना है? 0। बोलो y3 का मान कितना है? 1। y1 का मान कितना है? 0। खाली माने तो पुट कर रहे हैं। x3 का मान कितना है? 1। बोलो y1 का मान कितना है? 0। y2 का मान कितना है? b बराबर 0। ये गुना में था तो 1/2 इधर भाग में फेंक दिए नहीं। बोल बाबू रे, अंदर उनका a को b से गुना करेंगे तो कितना होगा? a को 1 से गुना करेंगे तो, 0 को किसी भी खानदान से गुना करेंगे तो खत्म कहानी इसकी। इसको गुना करो, प्लस 1 को 0 से तो 0 हो गया, प्लस माइनस माइनस, 1 को b से गुना करेंगे तो b हो जाएगा, उधर तो 0 होगी। बोलो ये माइनस में तो उधर, a माइनस में तो प्लस में, b माइनस में तो इधर प्लस हो गया। सर हमको चाहिए 1/a या 1/b, इधर क्या है? रिलेशन किस किस के बीच बन रहा है? a और b का ना, a b से ही भाग दे दो। दोनों तरफ किससे भाग दे देंगे? दोनों तरफ a b से भाग करने पर, a b से भाग करने पर डालो ab/ab, a/ab प्लस b/ab, b खत्म, a खत्म, ab खत्म, तो क्या बच गया? 1। इधर क्या बच गया? 1/b, इधर क्या बच गया? 1/a। सुधार लीजिए, पहले है तुम्हारा कौन? 1/a, फिर बाद में कौन है? 1/b, अब बराबर कौन है? 1। दिस इज कॉल्ड आंसर। ये a को b से अंदर उनका थे ab, a को 1 से किए थे a, ये खानदाने खत्म हो गया, ये तो हो गया 0, आई बच गया माइनस b। अब माइनस में था तो प्लस में, इसका देखो, बोलो ये किसका मान हुआ? ये किसका हुआ? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? बस डायरेक्ट का खेला वेला कैसे सिखाए हुए हैं, ये तरीका तो समझ गया। डायरेक्ट का खेला वेला सर डायरेक्ट में था, जहां से शुरू करते हैं, a 0 है तो a/0 नहीं किया। दूसरा बोलो 0/, तीसरा 1/1, और जो जहां से स्टार्ट किए हैं बस कोना कहानी गुना करो। a को b से गुना करेगा कितना होगा? 0 को 1 से गुना करेंगे तो, 1 को 0 से गुना करेंगे तो हो गए। अब दोनों को गुना करके घटा दें। अब इसको करो, 0 को 0 से गुना करेंगे तो 1, b को 1 से गुना करेंगे तो b, 1 को a से गुना करेंगे तो टोटल कितना होता है इसका? संरेख में 0 ना, ab माइनस, ये तो 0 हो गया, प्लस माइनस माइनस b प्लस माइनस माइनस a बराबर कितना? बोलिए ab, ये माइनस में तो उधर, माइनस में तो उधर, बस a और b का माने चाहिए तो इतने को छोड़ देंगे। ए बी का मान कितना आ गया? a प्लस b का मान a भी आ गया, क्योंकि खाली इसी का पूछा है। ये देखो क्या पूछ रहा है, ये क्षेत्रफल। दोनों तरीका हो गया ना, हम बनाए इस तरीका से, कोना कानी गुना करके घटा दिए, तुम बनाना इस तरीका से, ये भी तरीका से, दोनों तरीका से। ये ऑब्जेक्टिव के लिए कमांड है, ये तुम्हारा सब्जेक्टिव के लिए रहेगा। क्षेत्रफल में क्या करना बाबू, एक ट्रायंगल बना लेना एग्जाम हॉल में, और ट्रायंगल बना करके दर्शाना है a और b और c। a का मान 3 4, b का मान -4 3, c का मान 8 और
हो गया, दर्शा दिए। बारी बारी से लिख लीजिए। सर एक झोड़ा में दो आदमी, तो एगो होता है x1, एगो होता है y1, एगो होता है x2, एगो होता है y2, एगो होता है x3, एगो होता है y3। बोलते त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का मेरे दोस्त 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब आगे जीरो नहीं लगाना है, क्या है, क्योंकि क्षेत्रफल निकालने में जीरो नहीं लगता है, संरेख में क्या होता है, समझ गया ना। तो जरा इस पर बैठा के क्षेत्रफल निकाल के देखा। 1/2 x1 का मान, देखो भाई 1/2 और x1 का मान कितना है 3, y2 माइनस y3 3 माइनस 6 प्लस x2, x2 का मान -4, y3 6, y1 4 प्लस x2 हो गए ना, x2 तो हो गया, x3 8, y1 माइनस y2 4 माइनस 3, यानी कल लास्ट पर 4 है नहीं, बोलो 3, आज 9 है ना। चलिए 6 प्लस माइनस 6 में से 4 गया, 4 में से 3 गया, बोलिए 1/2 3 तिया माइनस 4 दूना 8 इकाई, 8 से 8 क्या हो गया, क्या बच गया, ये -9/। जब कभी सवाल में अगर माइनस आ जाए तो याद रखना क्षेत्रफल कभी निगेटिव नहीं होता है, दूरी कभी निगेटिव नहीं होता है, इसीलिए याद रखना है कि मॉड लगा देंगे। क्या लगा देंगे, जैसे ही मॉड लगाएंगे ये निगेटिव साइन को पॉजिटिव बना के निकाल देगा आंसर, समझ गए। क्षेत्रफल में जैसे ही निगेटिव आ गया तुरंत 2 डंडा खड़ा करेंगे और बाहर निकालेंगे, समझ गए। x1 का मान x1 y1 x2 y2 x3 और y3, क्षेत्रफल निकालना है। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y, नहीं बोलिए x1 का मान y2 y3 -4 प्लस x2 का मान -1, y3 का मान -4, y1 का मान 3 प्लस x3 2, y1 3, y2 0, 3 माइनस, चलिए बराबर 1/, बोलिए माइनस माइनस 4 दूना प्लस माइनस, बोलिए 4 3 कितना हो गए -7, 3 दूना 6, 1/2, बोल बाबू 8 माइनस माइनस 8 7 15, 15 6 21/2 आंसर। कितना आसान था ये, बस एक सवाल क्षेत्रफल से एग्जाम हॉल में रहेगा, एक संरेख से रहेगा। अब संरेख का ये मान लो कि 124 से या 124 से यानी 18 तक, यानी 6 सवाल हो गया संरेख का। 6 सवाल किसका हो गया, बस इसी 6 सवाल में से संरेख का एक सवाल तुम्हारे एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, और इसी क्षेत्रफल के एक एक सवाल तुमको नजर आएगा वहां, समझ गया। सभी सवाल पर प्रैक्टिस कर लेना है, मध्य बिंदु पर, केंद्रक पर, क्या नाम है, दूरी के सूत्र पर, विभाजन सूत्र पर। तो क्षेत्रफल और संरेख तो खत्म हो गया।
आप अपना किताब खोलिएगा और किताब खोल के एनसीईआरटी को 7.1 भी बना लीजिएगा, क्योंकि ये पढ़ाने के बाद तो फिर एनसीईआरटी हम पढ़ाइए देते हैं नहीं। अब बाकी जो साइंस वगैरह सब है जितना लिए हुआ सबको रटिए नहीं। खाली किताब देखने से ही तुमको नहीं पता चलेगा क्या हो रहा है। खाली क्या नाम है इसका, गैस के पेपर दे रहे हैं उससे नहीं पता चलेगा। प्रचार का वोट का गाड़ी घूमता है इससे ये नहीं पता, खाली गाने सुनने से मतलब रखता है। वो क्या गाना में क्या कह रहा है सुन रहा है तुम लोग, खाली गाने सुनने से मतलब रखता है। हाँ क्या समझ रहा है? अभी गया बजा बजा के नया नया कन्या वाला कौन चीज सुना इससे क्या समझ क्या है? ये बोल रहे कल आसिफ अहमद अपने नया पार्टी ना ले रहे। आसिफ अहमद तो नया आदमी है, तो नहीं पहचाना इसका मतलब वो नया आदमी है। नया आदमी है ना कि नहीं है? तो सिर्फ वही सुनता खाली नया नया कन्या वोट गिरावल ललटेनिया पर, मतलब समझी कि वो नया आदमी है इस एरिया का। ये क्षेत्रफल हो गया, संरेख का 6 सवाल, क्षेत्रफल खत्म, उस पर अपना काम बना लेना, ठीक है।